हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो उत्तराखंड की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय में शिक्षक परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक पूर्ण स्वायत्त शासी संगठन बना। इसके प्रथम अध्यक्ष शांति स्वरूप भटनागर जी थे। अब यूजीसी के गठन के बारे में, उसके संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। यूजीसी का गठन 28 दिसंबर 1956 को हुआ। यूजीसी के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आजाद इनके संस्थापक थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी राजभाषा अंग्रेजी और हिंदी है। इसके जो मालिक हैं वो भारत सरकार है और इसके अध्यक्ष हैं ममीडाला जगदीश कुमार। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है। ये एक वैधानिक निकाय है दोस्तों। इसकी स्थापना यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार की गई थी। इसका दायित्व भारत में उच्च शिक्षा की मांगों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव का है। यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं दोस्तों, उनको जो मान्यता देता है वो यूजीसी देता है और ऐसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन का संवितरण भी प्रदान करता है। और यूजीसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके 6 केंद्रीय परिषद हैं। इसमें पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु शामिल है। इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया नामक एक अन्य नई नियामक संस्था से बदलने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा विचाराधीन है। भारत सरकार भी विचार कर रही है कि इस पे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाए। यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में जेआरएफ उत्तीर्ण करने वाले सभी लोगों को डॉक्टरेट की छात्रवृत्ति प्रदान करता है। जितने भी लोग पीएचडी करते हैं दोस्तों, पीएचडी के लिए उन्हें नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब जो एंट्रेंस एग्जाम होता है यूजीसी नेट के थ्रू, वो नेट के लिए होता था पहले। अब पीएचडी के लिए भी नेट ही हमें क्लियर करना होगा, नहीं तो पहले पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम दिए जाते थे। अब उसमें 3 मेरिट लगती है, एक पीएचडी की लगती है, एक नेट की लगती है और एक जेआरएफ की लगती है। तो जो भी जेआरएफ क्लियर कर देते हैं उनको जो यूजीसी है उसकी तरफ से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है दोस्तों पीएचडी करने के लिए। अब इसका थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। यूजीसी का गठन पहली बार 1945 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के काम की देखरेख के लिए किया गया था। इसकी जिम्मेदारी 1947 में सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को कवर करने के लिए बढ़ा दी गई थी। अगस्त 1949 में यूनाइटेड किंगडम विश्वविद्यालय अनुदान समिति के समान ही यूजीसी को पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई थी। 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को दिए जाने वाले सभी अनुदान यूजीसी द्वारा नियंत्रित किए जाने चाहिए। इसके बाद 28 दिसंबर 1953 को शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षक परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। अब दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इन्हें आप वन लाइनर भी कह सकते हैं। नवंबर 1956 में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पारित होने पर यूजीसी एक वैधानिक निकाय बन गया। 1994 और 95 में यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल और गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करके और अपने संचालक को
विकेंद्रीकृत किया। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विकास के लिए अनुदान देना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं शांति स्वरूप भटनागर थे। यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आदर्श जो वाक्य है वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी यूके से लिया गया है। नई शिक्षण नियामक का नाम हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय 6 हैं, बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे। यूजीसी ने शिक्षकों को सुविधा प्रदाता कहा है। यूजीसी शिक्षकों को क्या कहता है? सुविधा प्रदाता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा गठित समिति ने उच्च शिक्षा में पीपीपी मॉडल की सिफारिश की है। वह है केबी पवार समिति और इसका जो फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो दोस्तों आज हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में जाना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।